हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुशवाहा सर मैथमेटिक्स सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 11th का एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसमें मैं फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में कुछ बताया था, जिसमें मैंने आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ फंक्शन में ही कुछ और फंक्शन है, उन्हीं के डेफिनेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उनका डेफिनेशन, ग्राफ, डोमेन, रेंज क्या होगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने फंक्शन का डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में ही आज मैं डिस्कस करूंगा पॉलिनॉमियल फंक्शन की बात करूंगा। पॉलिनॉमियल फंक्शन। तो पॉलिनॉमियल फंक्शन होता क्या है उसको देखिए। ए फंक्शन f from R to R defined by a function f from R to R defined by fx is equal to a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus dot dot an x to the power an होगा, where a0 a1 a2 an are constant and n is equal to non-negative integer, या इसका होल नंबर भी कह सकते हैं। ये मेरा एक फंक्शन है a फंक्शन है फ्रॉम R to R डिफाइंड बाय fx is equal to a0 x to the power n a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus an। इसी फंक्शन को हम पॉलिनॉमियल फंक्शन कहेंगे, जहाँ पे आपका a0 a1 a2 an हमारे रियल नंबर हैं, या आप इसको कांस्टेंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? रियल नंबर या कांस्टेंट। और ये जो इस वेरिएबल का जो पावर है n minus 1 n minus 2, तो n के बारे में क्या बोला गया? n इक्वल टू नॉन नेगेटिव इंटीजर आर होल नंबर, यानी n का वैल्यू नॉन नेगेटिव का नेचुरल नंबर होना चाहिए, या उसको आगे का होल नंबर। होल नंबर इसलिए बोला जाए कि यहाँ पे लास्ट में x का पावर 0 हो जा रहा है, तो इसीलिए होल नंबर कहना पड़ा। तो आपका ये n का मान नेचुरली नंबर होना चाहिए। ओके, तो n का मान आप 1 2 3 4 5 रखेंगे, यानी n का एक सीधे वेरिएबल का जो पावर है वो आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे, अरे आप क्लास 9th में पॉलिनॉमियल पढ़े होंगे, तो ये कहने का मतलब ये जो मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पॉलिनॉमियल होना चाहिए। पॉलिनॉमियल की कंडीशन लिस्ट करेगा तो ये मेरा पॉलिनॉमियल फंक्शन होगा। एग्जांपल में आप लिख सकते हैं fx is equal to x square plus 2x plus 3, और भी लिख सकते हैं फंक्शन को gx से भी डिनोट कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं x square plus 6x plus 8, इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे पॉलिनॉमियल फंक्शन है।
पॉलिनोमियल जिससे मैंने कांस्टेंट फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ आपको बताया था। तो आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ एक निश्चित था कि आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ था वो आपका एक स्ट्रेट लाइन था। क्या था? स्ट्रेट लाइन था जो ओरिजिन से पास कर रही थी। कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ था वो वाई एक्सिस के पैरेलल था। लेकिन अब यहाँ पे पॉलिनोमियल जो फंक्शन है तो इसमें ये जो मेरा फंक्शन है क्वाड्रेटिक है, और भी आप फंक्शन ले सकते हो जैसे x + 3 भी ले सकते हो। ये मेरा लीनियर है, ये मेरा क्वाड और भी लिख सकते हैं। मान लो hx = x³ है, ये मेरा क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो डिग्री यहाँ पे आपकी चेंज होगी, आपका लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। तो इसलिए इस पॉलिनोमियल मैंने पॉलिनोमियल फंक्शन का यहाँ पे इसके ग्राफ फिक्स नहीं किए जा सकते। जैसे आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ निकालोगे तो पैराबोला आएगा। ये fx + 3 है, ये आपके एक स्ट्रेट लाइन आएगी। और तो मैंने कहा ना पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ फिक्स नहीं होता है, वो आपका वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि उसका ग्राफ कैसा होगा। क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला आएगा, लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन क्यूबिक हो गया, फोर्थ हो गया तो क्या है वो आप अब वहाँ पे पॉइंट निकालेंगे और उसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके अनुसार आप पता करेंगे। ओके, तो अब मैं डिस्कस करूंगा रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या होगा? रेशनल फंक्शन देखिए क्या होगा। रेशनल फंक्शन a function f from R to R, a function f from R to R defined by fx = px upon qx, where px and qx are polynomial function is called a rational function. यहाँ पे कह रहा है कि एक फंक्शन है, फंक्शन है फ्रॉम R to R डिफाइंड बाय fx = px upon qx, where px and qx are polynomial function। अभी मैंने पॉलिनोमियल फंक्शन बताया, तो ये fx मेरा इस प्रकार डिफाइन है px upon qx पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में। लेकिन ये है कि इसका जो न्यूमरेटर है px और डिनोमिनेटर qx, ये दोनों ही पॉलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पॉलिनोमियल फंक्शन। और यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर लीजिएगा कि मेरा जो qx है, qx डज नॉट इक्वल टू 0। px और qx हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए और qx 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? रेशनल फंक्शन। आप एग्जांपल लिख सकते हैं x = x + 5 upon x² + 2x + 3। तो देखिए ये मेरा जो फंक्शन है x + 5 ये पॉलिनोमियल है, x² + 2x + 3 ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, दोनों ही पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इस तरह के फंक्शन क्या बोलेंगे? रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन का भी ग्राफ आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन की तरह फिक्स नहीं होते हैं, सॉरी
ने जिस तरह आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ फिक्स होता है, उस तरह इनका ग्राफ फिक्स नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ये मेरा पॉलिनोमियल है, ये लीनियर है, और यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो इनके अनुसार अलग अलग ग्राफ आएगा। तो अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन के अनुसार उसका डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होगा। डोमेन तो आप जानते ही हैं, सेट ए मेरा डोमेन, को सेट बी मेरा कोडोमेन। रेंज अब क्वेश्चन पे आप निर्भर करेगा, क्वेश्चन मेरा किस टाइप का, उसके अनुसार हमारा रेंज आएगा। ओके, तो मैं अब डिस्कस करूंगा मॉडुलस फंक्शन की बात करूंगा। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है उसको देखिए। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन क्या होगा, तो देखिए ए फंक्शन f from R to R defined by fx is equal to mod x, fx is equal to mod x, और fx is equal to x minus x, x greater or equal 0, x less than 0 is called modulus function. मॉडुलस फंक्शन मैंने मेरा कोई फंक्शन है, वो आपका इस तरह डिफाइन है, fx is equal to mod x, या इसी को आप दूसरे तरह से fx is equal to x greater than equal 0, fx is equal to minus x। तब इस फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या हो। तो डोमेन में जो डाउट है नहीं, सेट ए मेरा डोमेन होता है, सेट बी मेरा, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो रियल नंबर, कोडोमेन रियल नंबर। अब रेंज की बात करेंगे तो fx इक्वल टू mod x, मॉड लगने का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू से मेरा मतलब होता है, यानी x का वैल्यू हम पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें, उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है। तो बताओ x का वैल्यू यदि नेगेटिव भी रखते हो तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब इसका जो रेंज आएगा क्या आएगा, वो आपका पॉजिटिव रियल नंबर है। क्या आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर। तो देखिए मैं इसके पॉइंट कुछ ले रहा है, इसका मैं ग्राफ दिखाऊंगा क्योंकि तो इसका ग्राफ फिक्स है। तो देखिए fx is equal to mod x, तो x का वैल्यू यदि आप 0 रखते हैं तो f0 is equal to क्या आएगा, 0। f1 यदि रखते हैं तो mod 1 is equal to f-1 रखोगे तो -1। अरे मॉड लगने का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी साइन का आपको क्या करना है, साइन की उपेक्षा कर देना। यहाँ पे माइनस लगाया तभी आपको प्लस ही लेना है, प्लस है तो प्लस तो लेना ही है। f-2 या +2 तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। f-2 यदि लोगे तो mod -2 +2 ही आएगा। f माइनस है तो +3 करो तो क्या आएगा, mod 3 तो 3 आएगा। f-3 यदि कर लेते हैं तो mod -3 यदि 3। तब इसका ग्राफ ड्रॉ करो तो क्या आएगा उसको देखो। x is equal to 0 आपने रखा तो क्या आएगा, 0। इसका नहीं, पहला पॉइंट हमारा 0 0। x is equal to आपने 1 रखा तो 1 आएगा, तो नो तो आप ये 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 कर सकते हैं। आपने 1 रखा तो 1 आया, तो 1 और ये 1 यानी ये आएगा। इसके बाद आपने -1 रखा तो 1 आया, तो -1 इधर और +1। 2 रखा तो +2 आया, -2 तो +2 ही आ रहा, +3 तो +3 आ रहा, -3 +3
प्लस C3 है। यानी इसको आप इस तरह मिलाओगे और इन पॉइंटों को इस तरह मिला दो, इन पॉइंटों को इस तरह मिला दोगे। ये मेरा पॉइंट जो था ये -1 और ये मेरा जो पॉइंट था -2 2 और ये जो मेरा पॉइंट था ये -3। इस तरह आपका ये आपका पॉइंट है 1 1, ये आपका 2 2, ये पॉइंट 3। ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। तो मॉडुलस फंक्शन इसका जो डोमेन होगा, इसका डोमेन रियल नंबर, कोडोमेन, कोडोमेन जो होगा वो आपका रियल नंबर, रेंज जो आ रहा है, जो रेंज आ रहा है ये बताए रेंज क्या आ रहा है 0 1 2 3, यानी आपका जो रेंज आ रहा है पॉजिटिव रियल नंबर आ रहा है, यानी आप r प्लस कर रहे हैं। क्या करोगे r प्लस। ये मॉडुलस फंक्शन है। अब मैं डिस्कस करूंगा सिग्नम फंक्शन की बात करूंगा। सिग्नम फंक्शन देखिए क्या होगा। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन क्या होता है उसको देखिए। ए फंक्शन f from r to r defined by fx is equal to 1 0 -1 if x greater than 0, if x is equal to 0, if x is equal to x is less than 0, it's called signum function. Signum function. A function f from r to r defined by fx is equal to 1 if x greater than 0, fx is equal to 0 if x is equal to 0, fx is equal to -1 if x is less than 0. कुछ बुकों में इसी फंक्शन को इस तरह लिखा है fx is equal to mod x upon x, mod x upon x। x का वैल्यू आप प्लस x रखेंगे तो x अपॉन x बना जाएगा, माइनस रखेंगे तो माइनस आएगा तो -1 आएगा, और x इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू डिफाइन। तो कुछ बुकों में इस तरह भी लिखा है तो आप उसको याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे मुझे इस फंक्शन का डोमेन, तो डोमेन में तो कोई दिक्कत नहीं है, रेंज की बात है। और इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या है कोडोमेन। कोडोमेन की बात करोगे तो कोडोमेन में क्या आएगा। अब रेंज की बात करेंगे तो ये बताओ रेंज में क्या है, ये मेरा फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 1, f(x) का मान 1 कब होगा, जब x का मान 0 से बड़ा रखना है। तो x का मान 0 से बड़ा रखो, 1 रखोगे तो क्या आएगा 1, 2 रखोगे तो क्या आएगा 2, 3 सॉरी 1 रखेंगे तो 1, 2 रखोगे तो 1 ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि वेरिएबल तो है नहीं। या 3 रखोगे तो क्या आएगा 1, f4 भी रखोगे तो 1 ही आएगा। यानी आप x का मान 0 से बड़ा कुछ भी रखोगे तो सभी एलिमेंट की लिमिट कहाँ बनेगा 1 पे। इसी तरह आप x के जगह पे 0 रखो, x के जगह पे 0 रखो तो 0, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन का मान 0 है। इसी प्रकार आप x का वैल्यू नेगेटिव रखो -1, क्योंकि x का मान 0 से छोटा है तो -1 आता है। तो -1 रखोगे तो आपका -1 ही आएगा, -2 रखोगे तो -1 ही आएगा, -3 रखोगे तो -1।
यानी x का मान 0 से छोटा रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगा? आपका इमेज इस पर बनेगा, -1 बनेगा। तो देखिए मैं इसके ग्राफ पर डिस्कस करूंगा, ग्राफ क्या होगा। मैंने पहले तो आप ये आपका ये था कि 0 है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 है। इधर भी आपका ये रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है। तो इसमें आपका 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 रहेगा। तो आप देख रहे हो कि 0 किससे, 0 का इमेज 0 पे 1 का इमेज 1 पे, 2 का इमेज 1 पे, 3 का इमेज 1 पे, 4 का इमेज 1 पे, -1 का इमेज -1 पे, -2 का -1 पे, -3 का -1 पे। इस सब का इमेज कहाँ बनेगा? यानी यहाँ से रेंज क्या क्लियर हुआ? यहाँ से क्लियर रेंज हुआ कि आपका क्या होगा, -1 0 हुआ। यही मेरा क्या होगा, इसका रेंज। ओके, कर्ली ब्रैकेट यूज कर लीजिएगा। अब इसके ग्राफ पर डिस्कस किया जाए, इसका ग्राफ क्या होगा उसको देखा जाए। तो देखिए अब यहाँ पे ग्राफ की बात करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ये आपका 1 2 3 4 -1 -2 -3। देखिए अब मेरा 0 पे क्या है, 0 ये है, 0 x = 0 y का 1 0, x = 1 आपने रखा तो 1 आया। ये मेरा x = ये 1 है तो 1 आएगा। x = 2 रख रहे हैं तो 1 ही आएगा, 1 ही का आएगा। x = 3 रखेंगे तो यही आएगा। अब देखिए x का मान क्या करना है, 0 से बड़ा रखना था, x का मान 0 से बड़ा, तो x का मान 0 से बड़ा रखोगे तो 0.1 भी 0.1 में तो 0 से बड़ा है, तो इस पर क्या है, इसका मतलब कि 0 को यहाँ से मेरी लाइन है यहाँ पे, इसको केवल यहाँ पे आप सर्किल बना दीजिएगा। सर्किल बनाने का मतलब कि x = 0 पे 0 है, 0.1 रखेंगे तो 1 उसके इमेज में रहेगा। तो यहाँ पे मेरा जो सर्किल होगा वो डार्क नहीं होगा, डार्क नहीं होगा। इसका मतलब कि x = 0 पे 0 आ रहा है, 0.1 का भी इमेज कहाँ बनेगा, 1 पर ही बनेगा, इसलिए 1 का है। 0.2 का भी इमेज 1 पे, और इस तरह बढ़ते जाएंगे, इधर ग्राफ जाएगा। इसी तरह आपका x का मान जब नेगेटिव रख रहे हैं, 0 से छोटा रख रहे हैं, तो उसका इमेज का -1 का -1 पे आएगा, -2 का -2, 0.1 करोगे तो आपका इधर ही आएगा। यहाँ इसका भी ग्राफ यहाँ पे आएगा -1 पे, यहाँ से इस तरह मेरा ग्राफ आएगा, इस तरह, क्योंकि ये मेरा -1 पे -1 -2 पे -1 इस तरह आएगा। तो यही इसका क्या ग्राफ। मैंने कहने का मतलब कि x = 0 पे 0 आ रहा है, तो x = मैंने 0 -0.1 -0.2 तो 1 ही ना आएगा, इसीलिए यहाँ पे 0.1 है तो उसका इमेज 1 -2 बनेगा। यानी इसीलिए ये कहने का मतलब कि जो मेरा ग्राफ आएगा y एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये जो लाइन है ये लाइन y एक्सिस को टच नहीं करेगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे सर्किल बनाया गया और उसको डार्क नहीं किया गया। ओके, तो याद रखिएगा सिग्नम फंक्शन का जो ग्राफ होगा ये यहाँ पे दिया गया है, और इसका डोमेन रियल नंबर, कोड में रियल नंबर, रेंज भी रियल नंबर। अब आपका एक और फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये लास्ट आपका फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, देखिए ए फंक्शन f from R to R defined by
R2R defined by fx is equal to box of x. Box of x, x belongs R. Fx is equal to box of x belongs R. Assume the value of greatest integer. Greatest integer less than R equal to x. Less than or equal to x. Such function is called greatest integer function. A function f from R to R defined by fx is equal to box of x belongs R. Assume the value of greatest integer. Assume the value of greatest integer less than or equal to x. मैंने हम क्या करेंगे, ये जो मेरा फंक्शन fx is equal to x है, तो x का वैल्यू आप कुछ रखेंगे तो जो y का वैल्यू आएगा, जो रेंज आएगा उसको क्या मानना है लिखे assume the value of greatest, वो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए. और ग्रेटेस्ट इंटीजर किसकी इक्वल होना चाहिए? लेस देन आर इक्वल टू एक्स. एक्स के या तो इक्वल है या उससे छोटा है, बड़ा नहीं हो सकता. तो देखिए कैसे होगा. fx इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x है. तब यहाँ पे जैसे x के जगह पे आप 2 रखोगे तो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा. तो यार 2 मेरा ऑलरेडी इंटीजर है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 2. अब मैं लिख दूं 2.3. यहाँ पे क्या लिखोगे? बॉक्स ऑफ 2.3. तो बॉक्स ऑफ 2.3 लिखोगे तो ये जो वैल्यू आएगा मतलब 2.3 तो इंटीजर है नहीं, तो 2.3 से हमें छोटा ही इंटीजर लेना है. तो 2.3 से छोटा इंटीजर क्या होगा? 2 ही होगा. इसी तरह आप देख सकते हो 5, यदि हम 5 लेंगे तो बॉक्स ऑफ 5 होगा. ये क्या है? ऑलरेडी इंटीजर है तो 5 ही होगा. अब लिख दूं यहाँ पे 7.8, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? बॉक्स ऑफ 7.8. तो 7.8 मेरा इंटीजर नहीं है, तो 7.8 से बड़ा इंटीजर 8 होगा, लेकिन हमें उससे बड़ा नहीं लेना होता है, हमें छोटा लेना होगा. तो 7.8 से छोटा इंटीजर 7 ही होगा. अब f माइनस 8.5 ले लो, तो -8.5, तो -8.5 लोगे तो ये भी मेरा -8.5 इंटीजर है नहीं, तो -8.5 से भी छोटा इंटीजर चाहिए, तो -8.5 से छोटा इंटीजर -9 होगा. f -3 रखते हो तो बॉक्स ऑफ -3, तो ऑलरेडी -3 क्या है? इंटीजर, तो -3 होगा. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की मीनिंग यही है. ठीक है. अब मैं इसका ग्राफ आपको दिखा रहा हूं, इसका ग्राफ क्या होगा. ठीक है, तो देखिए इसका ग्राफ क्या होगा. देखिए तो अब आपका ये बॉक्स fx इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x, तो मुझे इसका ग्राफ बताना. अभी ये जो fx इज इक्वल टू आप बॉक्स ऑफ x है, तो x का जो पुट कर रहे थे, तो x का जब आप पुट कर रहे हैं तो इसका जो वैल्यू आ रहा था क्या रहा था? इंटीजर आ रहा था. तो आपसे कोई पूछेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रेंज क्या होगा, तो आप लिखेंगे
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो रेंज होगा वो इंटीजर होगा, वो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव दोनों एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप x के जगह पे 0 रखो, तो बॉक्स ऑफ 0 क्या आएगा 0। x के जगह पे आप 1 रखिए, क्या आएगा। और देखो यहाँ पे आप ये भी रख सकते हो 0.1 भी यदि रखते हो तो क्या आएगा 0.1। तो 0.1 इंटीजर है तो 0 ही आएगा। 0.5 भी रखोगे तो क्या आएगा 0.5, ये भी इंटीजर है तो 0 ही आएगा। इसके बाद आप 1 रखो, तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। 1.6 रखते हैं तो 1.6 है, सॉरी 1.6 मेरा इंटीजर है ये, तो 1 आएगा। इसी तरह आप नेगेटिव में भी लिख सकते हैं f माइनस 0.2 ले लो, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 0.2 करोगे तो माइनस 0.2 से छोटा इंटीजर क्या होगा -1 होगा, वह नहीं होगा, क्या होगा -1 आएगा ना। -0.2 है, इससे छोटा मेरा क्या आएगा -1 आ जाएगा। इसी तरह आप क्या आएंगे माइनस आपका -1 लोगे तो क्या आएगा -1 ही होगा। माइनस आपका -1.2 यदि लेते हैं तो -1.2, इससे छोटा इंटीजर -2 है। इसी तरह आप इसका ग्राफ पेपर को कैसे प्लॉट करेंगे उसको देखिए। तो आपने 0 रखा तो क्या आया 0, 0 ही रहेगा, ओरिजिन होगा। इसके बाद आपने क्या रखा 0 रखे हैं तो क्या रहा 0.1 तो 0 ही आएगा। 0.2 करोगे तो 0, मैंने आपका 0.1 यहाँ पे मेरा 1 है 2 है 3 है, तो 0.9 तक जाओगे तो कहाँ पे आएगा 0 पर ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। 0.1 से सब 0 पर ही आएगा। इसके बाद आपका 1 लिए तो 1 आया, 1 पे मेरा क्या है 1 लिया, इधर ये आपका 1 2 3, तो 1 लेंगे तो 1 पे ही आएगा। इसी तरह आप 2 लोगे तो 2 पे आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, अब जैसे आप 1.1 करोगे तो 1 ही आएगा, 1.9 तक करोगे तो 1 ही पर आएगा। इसीलिए इसको इस तरह किया जाता है, ये घटता है। जैसे आप x का मान बढ़ रहा है तो ये आपका 1.1 करोगे तो 1 ही पे आएगा, 1.2 करोगे 1.9 तक जाओगे तो आपका बढ़ेगा नहीं, आपका इधर ही रहेगा। 2 है तो 2 पे क्या आएगा 2 आएगा। अब 2.1 करोगे 2.1 2.2, इसका भी बढ़ेगा नहीं, मैंने आपका इधर ही रहेगा, उससे इससे अधिक नहीं हो सकता कहने का मतलब। 3.3 पे चलोगे तो ये आएगा, इसका ग्राफ इसी तरह आएगा। ये इधर भी चलोगे -1 -2 -3, -1 -2 -3, तो यहाँ पर भी आपका जो ग्राफ आएगा वो आपका जैसे मान लीजिए ये आपका 0.1 करोगे तो -1 पर आएगा, 0.1 है 0.2 -0.1 -0.2 तो 1 ही पर आएगा। तो यहीं से मेरा ग्राफ स्टार्ट होगा, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा इस तरह है। 2.2 का होगा तो आपका ये ग्राफ इस तरह मेरे घटेगा, बढ़ने वाला नहीं है। 3 पर आओगे ये मेरा 3 है, इसी तरह ग्राफ इस तरह। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है, इसको आप याद कर लीजिएगा। आप इसका डोमेन पूछा जाएगा तो डोमेन भी क्या आएगा R, कोडोमेन में आपका रियल नंबर ही होगा। अब इसके रेंज की बात करेंगे तो रेंज में आपका इंटीजर आएगा, क्या आएगा इंटीजर। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में आपका फिलहाल इतना ही था। अब इसके बाद बात करूंगा अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। तो अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन का मतलब है
कि दो फंक्शनों को हम जोड़ेंगे कैसे, उसका सम कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, कैसे किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सपोज कर लीजिए कि एफ एक्स और जी एक्स आपके दो फंक्शन हैं। आप मान सकते हैं कि लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू रियल वैल्यूड, टू रियल फंक्शन आप मान लीजिए। तब इन फंक्शनों को ऐड किया जाए। फर्स्ट कंडीशन एफ एक्स प्लस जी एक्स, इन दोनों फंक्शनों को ऐड करें। इन दोनों फंक्शनों को ऐड करते हैं तो इसको इस तरह लिख दिया जाता है एफ प्लस जी ऑफ एक्स। यदि इन दोनों को घटाया जाए तो एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो इसको हम एफ माइनस जी ऑफ एक्स इस सिंबल से डिनोट करेंगे। यानी एफ प्लस जी ऑफ एक्स लिखा गया है तो इसको आप इतना लिख सकते हैं, या एफ माइनस जी ऑफ एक्स लिखा गया तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो इसको हम एफ जी ऑफ एक्स इस तरह डिनोट करते हैं। फोर्थ है एफ एक्स अपॉन जी एक्स एफ बाई जी ऑफ एक्स। ये लिखने का तरीका है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका यदि किसी फंक्शन में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाए, सपोज करो ये मेरा फंक्शन एफ एक्स है, ऐसे मैं अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूँ, इससे मल्टीप्लाई कर दूँ अल्फा से, तो इसको इस तरह भी लिखा जाता है, इस तरह लिख दिया जाता है। ठीक है, तो इसको आप अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन को लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में 2.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करूँगा। ओके।